जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो प्रतिशत के एक ऐसे क्वेश्चन पे हमने बनाई है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं। हूबहू ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे गए हैं। टाइप है मूल्य, उपभोग और व्यय पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन कैसे बनता है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% ही बढ़े। देखना, आरपीएफएसआई का क्वेश्चन है ये 2/12/2024, ग्रुप डी 5/9/2024। इस टाइप से हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लिए हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, एक नंबर आप सेव कर लेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब दिया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था हमारा कि यदि कोई वस्तु 50% लाभ पर बेचने से उसका मूल्य 3000 हो जाता है तो 10% हानि में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, और लागत मूल्य भी आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला कमेंट है मुनेश कुमार जी का, फिर बीना यादव, सलामत शाह, रितेश वर्मा जी, सोनिया नरवाल, मानसी गुप्ता, मोहित कश्यप और यहाँ पे आदर्श गौतम जी, मोहम्मद अंसारी, सूर्या पांडे, खुशी कुमारी और श्वेता दासेना और अर्जुन कुमार जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम ले लिया करते हैं। तो इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन होगा, उसका सही जवाब जरूर करिएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हूबहू वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई 2/12/2024 पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% ही बढ़े। पहले ध्यान से इसको समझ लेना। यहाँ पे कोई फार्मूला आप ना लगाओ, बिल्कुल बेसिक से लगाओ, विद इन सेकंड आप इसको लगाओगे। जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल की कीमत आप ऐसे मानो कि 100 रुपया प्रति लीटर थी, सही है, और जब 100 पे कोई वैल्यू बढ़ती है तो उसका मान वही रहता है। यहाँ से 75% बढ़ गई, मतलब 75% बढ़ेगी तो इसकी कीमत कितना हो जाएगी, आप कहोगे सर 175 रुपया हो जाएगी। ध्यान देना, 75% बढ़ रही, लेकिन हमारी जो क्षमता है खर्चा करने की वो कितना है, केवल 33% ही है। तो 100 से हम 33 रुपया ही बढ़ा सकते हैं, मतलब 33% ही हम ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 175 रुपए कीमत चली गई। अब उससे हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि 133 ही बढ़ाना है, मतलब 33% ही बढ़ाना है। तो इस 75 से कम करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, 75 से 33 133 पे लाओगे तो कितना घटाना पड़ेगा आपको, 5 में से 3 घटाओगे 2, और यहाँ पे 17 में से 13 घटाओगे 4, 42 रुपया आपको कम करना पड़ेगा। किससे कम कर रहे हो आप, 175 से कम कर रहे हो, ध्यान देना। और आपको प्रतिशत कम की जानी चाहिए, मतलब प्रतिशत कमी बताना है तो आप गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। कहीं भी प्रतिशत आपको बताना है तो गुणे में आपको 100 करना ही है। भाई काट दो, देखो 25 से काटोगे 7 बार में कटेगा, 25 सत्ते 175, और 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा। 7 से काटोगे 7 छंग 42 और 6 चौका 24, 24% कमी करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लोगे, बिना कोई फार्मूला यूज किए हुए। रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस सवाल को समझना है। एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि पेट्रोल के मूल्य में, ध्यान देना हूबहू वही सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। ग्रुप डी, ध्यान देना, 5/9/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम, कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। यहाँ पे आप बहुत प्यार से लगाओगे, भाई हमने माना कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपया थी, तो 52% की वृद्धि होगी तो पेट्रोल कितना हो जाएगा, 152 रुपया लीटर हो जाएगा। लेकिन हमारी क्षमता खर्चा करने की सिर्फ कितना है, केवल 14% है, तो मतलब हम सिर्फ 114% खर्चा कर सकते हैं। सही सही है। अब यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस देखो,
इसका डिफरेंस मतलब 152 से हमें कितना कम करना पड़ेगा? 38 रुपए कम करना पड़ेगा। किससे कम करोगे? 152 से। प्रतिशत बताना है, गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। अब देखो 38 से 152 कितनी बार जाएगा? 38 से 3 पचे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाओ, 4 अठे 32, 4 तीन 12, 3 15। ठीक 4 बार में 152 कट जाएगा। अब नीचे 4 है, ऊपर 100 है, तो 4 से काटोगे कितना? ये आ जाएगा आपका 25%। तो आपको बढ़ी हुई वैल्यू से 25% अपना खर्च कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना बचे दोबारा, क्योंकि जब आप सीख रहे हो ना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट की क्लास से एक नंबर आपका पक्का हो जाए भैया, बहुत बड़ी बात है। लोग घंटों पढ़ते हैं लेकिन एक क्वेश्चन भी सेव नहीं कर पाते। यहाँ पे हम 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा दे रहे हैं। अब आप भूल के दिखाना ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 35% की वृद्धि हो। अब यहाँ पे आप ऐसे मानो, भाई 100 रुपया हमने माना कि उसकी कीमत थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 80% की, मतलब 180 रुपया हो गया। अब हमारी क्षमता कितनी है? सिर्फ 35% ज्यादा खर्चा करने की है, तो 135 रुपया। अब यहां से आप देखो 180 और 35 का डिफरेंस करोगे तो कितना होगा? आप कहोगे सर 45 रुपए होगा। किससे कम करा हमने? 180 से कम करा और गुणे में क्या करा? 100 करा। बहुत प्यार से काट सकते, देखो 45 से 45 दूना 90, तो 45 चौका 180, और 4 से काटा कितना? 25% कमी करना पड़ेगा। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप सीख गए हैं। मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन ये कराए। ध्यान देना, आरपीएफ एसआई 13/11/2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। वो सेम वही क्वेश्चन बार-बार पेट्रोल पे ही बना रहा है वो क्वेश्चन आपसे। और एक क्वेश्चन आप देखो, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, आरपीएफ एसआई 9/12/2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की कमी होती है, ओ सॉरी, वृद्धि होती है। तो भैया अगर 100 रुपया पेट्रोल का मूल्य आपने माना, तो 60% वृद्धि होगी तो 160 हो जाएगा। कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय केवल 28% की वृद्धि हो, मतलब 128 रुपया ही खर्चा हो। तो ध्यान देना भाई, 160 और 128 कितना? यहाँ पे आप कहोगे सर 32, और किससे बढ़ा रहे हो? 160 से। तो अब इतना तो आप कर ही सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दे दीजिएगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसी टाइप से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके दिमाग में डाल देंगे। वीडियो अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तभी आप वीडियो को जाके लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपकी परीक्षा के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।